किया जाता है। संगम क्षेत्र पर बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। आदमी पदमी लदा गया है, कोई का मोबाइल उसमें गिर गया, कोई का झोरा गिर गया, कोई में गड़ा गया, कोई पर कोई चढ़ गया। अचानक कहीं ना कहीं आप किसकी गलती मान? गलती प्रशासन से गलती इसलिए है, मतलब उन्होंने वो शाह आने से उनकी व्यवस्था करना पड़ा। अमृत स्नान की वो रात अचानक वो खुशी की रात दुख में बदल गई। एक ऐसी रात जब किसी ने अपनों को खोया और वो अपनों को खोने का दर्द उस रात कई श्रद्धालुओं को पता चला। हाँ, मैं आज महाकुंभ की वो बीती रात बीता दिन 29 तारीख की मौनी अमावस्या के दिन की बात कर रहा हूँ। उस रात जब अचानक भगदड़ मची। जी हाँ, वो क्षेत्र था संगम नोज के आसपास का, जहाँ पर भगदड़ मची, जिसके अंदर कई श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। उसके बाद एक दिन बीत चुका है। उस एक दिन के बीतने के बाद अब महाकुंभ क्षेत्र का क्या हाल है, मेला क्षेत्र में क्या चल रहा है, कैसे प्रशासन ने सब कुछ संभाल लिया है, और उसके साथ में जो स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं, क्या वो लगातार स्नान कर रहे हैं, और क्या कुछ बदलना चाहिए, क्या कुछ सही होना चाहिए, उसके ऊपर हम महाकुंभ क्षेत्र से ही बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आइए महाकुंभ क्षेत्र से जो एक बुरी रात बीती, एक बुरा दिन बीत गया, उसके बाद क्या हो रहा है महाकुंभ क्षेत्र में, आइए बात करते हैं। उस रात की आपको बताऊं तो उस रात पैंटून पुलों को भी बंद कर दिया गया था। जी हाँ, अगर मैं आपको उस रात की बताऊं तो जिस समय हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने देखा कि ये पैंटून पुल से लेकर कई सारे ऐसे पैंटून पुल बंद कर दिए गए थे। यहाँ उधर से इधर कोई नहीं जा सकता था श्रद्धालु, और ना इधर से कोई उधर जा सकता था श्रद्धालु। तो क्या वो पैंटून पुल बंद करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो भगदड़ मची? अब उसी स्थान पर चलेंगे। जी हाँ, संगम नोज चलेंगे और वहाँ के हालात उस रात के क्या थे और आज क्या है वो आपको दिखाएंगे। आपने उस दिन, उस रात क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? उस रात हम अपने जो झोपड़ी में रहा है, सो रहा है ना, तो झोसी वाला रास्ता से जो सड़क आया है, उस रास्ते से जो जनता आया है वो वहीं पर भगदड़ हो गया। अब यहाँ सारे जाम हो गया। जाम होने से अब कहीं रहने का, अठाड़ा होने का नहीं, कहीं जगह मिला तो अपने जहाँ नहीं तहीं डकने भगने लगा, जाने कि अब वहाँ पर नार है, जाने कि अब गंगा से निकला है रास्ता, नार वाला जो है पानी निकलता है, और कूद 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 भागने लगा। हमारा भी झोपड़ी फाड़ दिया, जाने के अब फिर पहाड़ पर चढ़ने लगा, यहाँ वहाँ जाने के अपने मन का आदमी पदमी लदा गया है। कोई का मोबाइल उसमें डूब गया, कोई का मोबाइल उसमें गिर गया, कोई का झोरा गिर गया, कोई में गड़ा गया, कोई पर कोई चढ़ गया। इतना बुरा हाल हो गया आपके सामने? हाँ, वो हमारे सामने, आपने आंखों से? हमारे झोपड़ी में 10-20 आदमी हमारे झोपड़ी में लुका गया है। रहने का बोला कि आओ, आ जाओ यहाँ पर महाराज, यहीं में रहो, यहीं में रहो। हाँ, इतना दूर में 10-20 आदमी, 50 आदमी, इतने दूर में हम बैठा लिया। आपकी झोपड़ी भी टूट गई? झोपड़ी में बैठा लिया। भगदड़ मची उस दिन? हर दिन पूछे, उस दिन हम तो सेक्टर 13 नंबर में थे। वो रश होने से पुल बंद कर दिए थे बहुत से। कोई बता रहा था ये पुल चालू है, कोई बोल रहा था वो पुल चालू है, कोई चालू नहीं थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भगदड़ मची, ये जो अमित शाह आए, इसके लिए जो सब बंद करा, उससे ज़्यादा भगदड़ मची। नहीं तो नहीं मचती थी, क्योंकि सब पुल चालू थे, इधर उधर पुल, लोग जा रहे थे, लोग आ रहे थे, सब व्यवस्था सही थी। लेकिन वो एक नेता आने से करोड़ों पब्लिक को तकलीफ हुई। एक नेता अगर वो नहीं आते थे तो किसको तकलीफ नहीं होती थी। मतलब कहीं ना कहीं आप किसकी गलती मान?
गलती प्रशासन से गलती इसलिए है, मतलब उन्होंने वो शाह आने से उनकी व्यवस्था करना पड़ा, इसलिए एक आदमी एक लीडर आने के लिए करोड़ों पब्लिक को तकलीफ हुई। अगर वो नहीं आते थे, उनके साथ में 3 लोग थे, अमित शाह थे, रामदेव बाबा थे और योगी आदित्यनाथ थे, और ये सिर्फ आके सेक्टर नंबर 9 में आए और 20 मिनट में वापस चले गए। लेकिन वो 20 मिनट के उनके यहाँ रुकने के लिए 4-4 घंटे लोगों को तकलीफ हो गई, सब रास्ते अलग हो गए। आप जब थे सामने, आपने भीड़ कितनी देखी आपके? अरे भीड़ तो कोई हिसाब ही नहीं लगता का, क्योंकि ये पुल ऐसे बंद कर दिया। जिस आदमी को 2 किलोमीटर चलना है, वो आदमी 20 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। वो बताते 29 को जाओ, 29 नंबर गए तो बोलते बंद है, 30 पे जाओ, 30 पर जाते थे बोलते नहीं ये सब बंद है, आपको बड़े पुल से जाना पड़ेगा। वो जो रोड है वो रोड पर जाओ, बड़े रोड पर। ये सब तकलीफ उनके वजह से, ये अगर नेता लोग नहीं आए तो ये तकलीफ होती ही नहीं थी। मतलब आप भी घूमे ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उस दिन 30 आप भी उस दिन माता जी साथ में? हाँ साथ में हम लोग, पर हमको यहाँ पे आके हम चौथा है ये कुंभ मेला हमारा, यहाँ पे आने का चौथा कुंभ मेला। आपने भी वो भीड़ देखी, वो हालात देखे? उसके हालात देखे तो हम जहाँ पे भी जाए तो वो पुल बंद हो रहा था। हमको तो कम से कम एजेड वाले को तो भी पुल से निकालना था उन लोगों ने। भले तुम जवान वालों को साइड से रवाना करो, पर एजेड वालों को तुम सीनियर सिटीजन देख के निकालना चाहिए, क्योंकि उनको तकलीफ कितनी हो रही है भीड़ भाड़ में। वो अगर एक गिरा तो उसके पीछे जो भी भीड़ रही वो गिरना ही है, वो तो नहीं रहना है। और वो कहाँ गिर रहे, क्या गिर रहे, किसको क्या तकलीफ हो रही, किसके पास में है कि नहीं है, ये थोड़ी इतनी पुलिस वाली ध्यान दे रही, पर इतनी वो भी नहीं ध्यान दे पाती ना। ज्यादा लोग थे, करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच में एक आदमी से सब तकलीफ हुई है। बाकी गंदगी वगैरह कुछ नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ सफाई इतनी बड़ी पब्लिक आ रही है बाहर गांव से वगैरह, कम से कम 15-1 करोड़ तो ज़्यादा पर कम नहीं अभी तक आ चुकी है। पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, नो डाउट। गंदगी नाम की किसी की भी चीज़ नहीं है, फिर भी पब्लिक गंदगी कर रही है, पर स्टाफ वगैरह सब आके रात बेरात सब साफ सुथरा कर रहे हैं। वो बाकी लगातार सही चल रहा है। सही चल रहा है। पर फिलहाल मैं आपको बताऊं, आप ज़मीन देखेंगे अभी यहाँ वो समय था, वो रात्रि का समय, जब आप देखेंगे यहाँ पर कितने करोड़, यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु ज़मीन पर सोए हुए थे। और जब वो अचानक भगदड़ मची, हालात हुए, कुछ ट्रॉलियों के अंदर देखेंगे आप कि कुछ विजुअल्स से आप पे पता चल रहा होगा कि उसके अंदर कपड़ों को छुपा कर लेकर जाया जा रहा है, कि उन निशानों को छुपाया जा रहा है। जो निशान उस रात के थे, उन लोगों के निशान थे, जिन लोगों ने, जिन श्रद्धालुओं ने अपनों को यहाँ पर खो दिया था, उन श्रद्धालुओं के अपनों के वो निशान थे। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर भी ये जाना है कि माताजी ने क्या बताया कि एज लोगों को। तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि बच्चों और जो बुज़ुर्ग हैं, आप उनको घर पर ही छोड़ कर आए तो सही रहेगा। आप लेकर आप आओ, युवावस्था वाले आए, थोड़े सही उम्र के व्यक्ति जिनको समझ है, थोड़ा अच्छा, मतलब जो सही चल सके अच्छे से, वो लोग आए। बुजुर्गों को और बच्चों को थोड़ा सा इस भीड़ भड़ाके से, अमृत स्नान के समय से थोड़ा दूर रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा।